मौजूदा हालात इकोनॉमी के, और ऊपर से फ्लड भी आ गया है। अब हमारे पास मजीद चैलेंजेस का एक कहते हैं ना इजाफा हो चुका है। 1% दे दे, लोग मर रहे हैं। गेट द मनी, लोग मर रहे हैं। कौन डिफॉल्ट से डरता है? आप समझते हैं ऐसे मौके पे हमें डिफॉल्ट से डरना चाहिए? पाकिस्तान अभी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान की आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेट जो है वो वेव ऑफ किया जाए, और वर्ल्ड बैंक का भी डेट वेव ऑफ किया जाए, वो भी आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर जस्ट पूरी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे एक फ्लैट नोट विटनेस किया जा रहा है। मतलब एक्टिविटी इतनी ज्यादा जो कि एक नीड ऑफ द आवर भी है और साथ साथ रिकॉर्ड भी है, और हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स काफी अरसे से जिसका वेट भी कर रहे थे वो अभी मिसिंग दिखाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में। पाकिस्तान की हमेशा की तरह हालत नाजुक है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, बाढ़ की वजह से और भी बुरी हालत है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। माय गॉड, इनको शर्म आई कि आप अपने सिटीजन्स को मर रहे हैं। वो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कोई जगह भी नहीं है, और 2500 आज बच्चे पैदा हुए अंडर द ओपन स्काई। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या आप लोगों को, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू? 3 गुना प्राइसेस हायर हो गए हैं, बाय द वे, नॉट ओनली ट्वाइस। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इकोनॉमी के लिए? कोई नहीं, जीरो, पीरियड। फ्यूचर तो है ही नहीं इकोनॉमी के लिए। और इंटरनेशनल प्राइस खाना वो क्या एडिबल ऑयल का कम हुआ है तो इधर प्राइस बढ़ गए, तेल का कम हुआ है इधर भी प्राइस बढ़ गए। तो मेरे ख्याल में इस हालत हो गई है कि वो मिफ्ता तो रोने लग गया जब बात कर रहा था। वो किस पे रोने लग गया? वो अपने परफॉर्मेंस पे रो रहा था। किस बात पे कल रोने लग गया? लोग कह रहे थे इस बात पे कि वो हमारे फ्लड इफेक्टीज के पास खाना वाना नहीं है। तो खाना अगर नहीं कैसे होगा? क्या प्राइसेस कम कर दिए हैं कि इन बेचारों के पास जो पैसे नहीं है वो खरीद के वो पहुंचा सके वो खाना उधर? नो, आईएमएफ को देख रहे हैं। वो आईएमएफ कह रही है पैसे कम नहीं करोगे, तुम करोगे तो ये हो जाएगा, वो तो ये नहीं करता है। और ये हालत है हमारे मुल्क को। कौन डिफॉल्ट से डरता है? आप समझते हैं ऐसे मौके पे हमें डिफॉल्ट से डरना चाहिए? आप समझते हैं जान बचाने के लिए, हजारों के जान बचाने के लिए डिफॉल्ट? मैं तो कहता हूं स्पेशल टैक्स लगाओ। और मैंने कितने दफे इस टेलीविजन में कहा है, मैंने कहा जिसके पास 500 गज का घर है 5 लाख का टैक्स लगाओ उस पे, 1000 का है 10 लाख लगाओ, और उससे ज्यादा 20-20 लाख लगाओ। गेट द मनी, लोग मर रहे हैं। इस मुल्क में गरीबों का कोई परवाह नहीं करता है, खास तौर ये गवर्नमेंट और खास तौर ये लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं। इन्होंने 30 साल का इनका रिकॉर्ड लोगों के सामने पेश कर दिया, और हम जानते हैं ये क्या इंपॉर्टेंस देते हैं गवर्नमेंट को। और ये मिस्टर शहबाज शरीफ हर रोज, आपने देखा नहीं, वो सेक्रेटरी जनरल के सामने वो कह रहा था मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ये पैसे ठीक से हम इस्तेमाल करेंगे, ये पैसे करप्शन पे नहीं जाएगा, ये पैसे वाकई लोगों को पहुंचेंगे। भाई तुम्हें किसने कहा कि नहीं पहुंचेंगे? क्या वो गोरेस ने कहा रोक के, तुम्हारे को देख के कहा कि भाई मेक श्योर दैट द मनी रीचेस द पुअर और करप्शन ना हो? तुम्हें क्या फिक्र है? क्या इसलिए कि तुम्हारा रेप्यूटेशन ऐसा है? क्या वजह है कि तुम कह रहे हो किसी को कि ये पैसे हम नहीं खाएंगे? कौन पूछ रहा है कि तुम खाओगे ये पैसे? यू सी, लुक एट दिस, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, इनका कोई स्टैंडिंग नहीं है, स्टैचर नहीं है। इनके बारे में लोग सब जानते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इनको कोई परवाह ही नहीं है। ये क्यों कह रहा है मुफ्ता इस्माइल, इसको मैं क्रेडिट दूंगा। वो अपने बिजनेस कम्युनिटी को कहता है खुदा के लिए 1% आपके प्रॉफिट से 1% दे दें, लोग मर रहे हैं। इस तरीके से उसको अपील करना चाहता है। वो टैक्स लगाओ, फ्लड टैक्स लगाओ, लो इनसे पैसे, और मेक श्योर कि ये पैसे देते हैं आपको। यार खुदा के लिए, वी आर सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री, अ नेशन। ऐसे नेशंस नहीं बनते कि अमीर बैठे हुए हैं परवाह नहीं करते। तो इकोनॉमी की ये हालत हो जाएगा कि ये तबाह हो जाएगा, इट विल बिकम वर्स। इसलिए स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा।
अब आपको मैं क्या बताऊं, आपको इन्वेस्टमेंट इधर नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, फंड्स देने के लिए, फ्लड के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं किसको दें, हम मानते नहीं है इनको दे सकते हैं। माने वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को हम नहीं दे सकते, इसलिए हम उन पे एतबार नहीं करते। ये हालत है आपका, और आप फिर कह रहे हैं कि क्यों। मुल्क में यकीनन फ्लड के हवाले से काफ़ी हम कह सकते हैं कि सैलाबी मुतासरीन मौजूद हैं, सैलाब से काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं, और साथ साथ उनकी जो एक हम कह सकते हैं ना क्रॉप्स हैं, उनकी जो इनकम है, उनकी जो ओवरऑल बिजनेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट लिए उन्होंने। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इकॉनमी के लिए चैलेंजेस बहुत मौजूद थे। अगेन फ्लड के आने के बाद भी जो है वो चैलेंजेस में मज़ीद इजाफा हुआ है। हम कह सकते हैं कि UN सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने काफ़ी पूरे दुनिया से अपील की और कहा कि मौजूदा हालात इकॉनमी के, और ऊपर से फ्लड भी आ गया है, अब हमारे पास मजीद चैलेंजेस का एक कहते हैं ना इजाफा हो चुका है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं एक तो चुनाव साहब की बात से मुत्तफिक हूँ 100% जी, कि जहाँ लोगों का नुकसान हुआ, नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है, और जाहिर है कि जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए तो बहुत तकलीफ का बायस है, लेकिन बहैसियत कौम हम भी उनके दर्द और दुख में शामिल है, और जो मुमकिन है वो कर रहे हैं। इस वक्त जो फेज है हमारा, वो तो इस वक्त रिलीफ का है, किसी तरह से लोगों को रिस्पांस दी जाए, रिलीफ दिया जाए। जो लोग पानी के बीच में खड़े, ये बड़ा डिफरेंट फ्लड है। पाकिस्तान में ऐसे फ्लड बहुत कम आए हैं। 2011 में एक दफ़ा सिंध में बारिशों की वजह से आया था, ये 2010 के बाद की बात है। ये जो फ्लड है ये सिर्फ बारिश की वजह से हुआ है, दरिया की वजह से नहीं हुआ है। दरिया में पानी आया है लेकिन सेफली गुजर गया है, लेकिन जो बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया उसके निकासी का कोई रास्ता नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है उसको पानी को ड्रेन ऑफ करना। जब तक पानी ड्रेन ऑफ नहीं होगा रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकती। तो ये चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जैसे चुनाव साहब ने फरमाया कि असल चीज़ ये कि दिस इज़ द टाइम टू प्लान थिंग्स इन अ मैनर कि ये जो भी डिज़ास्टर था, हर डिज़ास्टर के साथ एक इकोनॉमी अटैच्ड होती है, और अल्लाह ने चाहा तो जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, उसका तो कोई तलाफी नहीं है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या तो सब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जी, वी हैव टू प्लान थिंग्स इन अ मैनर कि ये जो 25-30 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है, और अल्लाह करे कि बाकी दुनिया इसको समझे, क्योंकि इस डिजास्टर में जो सबसे अहम चीज है कि ये क्लाइमेट चेंज हमारी वजह से है नहीं। एग्जैक्टली, ये तो डेवलपमेंट की वजह से हमारे भुगत हम रहे हैं, और अल्लाह ना करे ये ऐसा है कि ये रिकरिंग होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज रिवर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो अल्लाह ना करे कि ये फिर से हर 2 साल 4 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आए। तो इससे पहले कि ये आए, हमारे पास एक टाइम विंडो है, और अगर बाकी दुनिया हमें सपोर्ट करती है, मुझे पूरा यकीन है करेगी, तो इसको बहुत क्विकली बट इन द नेशनल इंटरेस्ट इसको किया जाए। यहाँ मैं एक चीज़ की और वजाहत कर दूँ कि वैसे तो पूरे मुल्क में ही नुकसान हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में सबसे ज़्यादा हुआ है, और दिस इज़ द सेंटर ऑफ डिजास्टर।